તને રેકોર્ડિંગ જોઈએ છે? ચલો તો રાજે સર गुजराती में रिवीजन कराओ। गुजराती वो तो नहीं आता है। ब्लॉक ऐसे तो सर हमें भी पी ब्लॉक कहाँ आता था, लेकिन हमने सीखा ना। देखो गुजराती में तो फिर 1 मिनट में खत्म हो जाएगा ना, रिवीजन ही नहीं होंगे फिर तो आ जाएंगे डिस्कशन पे अभी। होगा सर, आप ट्राई तो करो। ब्लॉक धातु, पी ब्लॉक तत्व वो तो हिंदी है रे, गुजराती कहाँ है? नहीं नहीं, प ब्लॉक ना ना, प खोखा ना धातु। खोखा खोखा खाली हो जाएगा बेटा पी ब्लॉक में, अभी कैसे? ये क्या बोल रहे हैं तुम? फिर वैसे ब्लॉक को खोखा ही बोलते हैं। ब्लॉक को खोखा बोलते तो पी खोखा का डिवीजन होगा क्या? हाँ, खोखा केमिस्ट्री जो होता है ना, उसमें रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। खोखा केमिस्ट्री। जैसे मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री, तुम लोगों ने बोला ना ब्लॉक को खोखा बोलते रहे, हाँ सर। ब्लॉक केमिस्ट्री में आता है एसपीडी है। चलो अब देखना। अरे ये क्या हो रहा है सर? कृष्णा बॉक्सिंग कर रहा है। स्टार्ट हो गई क्या रे? चलो देखना, તમે लोग बाबला छे आज, मारो ऐसा लग रहा है। पी ब्लॉक, जहाँ पे आपको जरूरत पड़े वहां पे टेप लेना है। और आपको पता है केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रसायन, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, थर्मोडायनेमिक्स को उष्मा गति की, वॉल्यूम को आयतन, सर आता है सर आप वही रिसर्च करके आए हो या इन लोग ने सुना है? सर गुजराती कितना में गूगल किया हिंदी का सर? बोल रहे हो? क्या बोल रहे? गुजराती में तूने बताई, हिंदी तो पता ही है मेरे को। सर सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? सांद्रण, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, केमिकल काइनेटिक्स, और किसको? पूरा केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल का मतलब हो गया रसायन काइनेटिक्स, रसायन गतिकी। टुडे हॉलीडे को क्या आपका वाई वाले रहा है। ये कोऑर्डिनेशन सर आज छुट्टी है को क्या बोलते हैं? आज ये उसको क्या बोलेंगे रे? आज रजा। चलो देखना बेटा, दिक्कत उसको होता है ना जो तोतला होते हैं। ये ठीक है। उनसे ये सब नहीं बुलवाने का। चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या बोलते हैं सर? वही रुक जाओ, ये वही चाहता है मेरे को अभी। कंपाउंड का मतलब होता है यार उसका हिंदी ना, हिंदी कंपाउंड का हिंदी तो पता था, यौगिक। और कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑर्डिनेशन यौगिक, वो हिंदी है। कोऑर्डिनेशन गूगल में से हिंदी एनसीईआरटी निकालो, देख लो। वो कंपाउंड का आपने क्या बोला? यौगिक बोल देना शायद। सर तो तालमेल यौगिक हो गया ना। चलो रे, हिंदी बहुत पढ़ा लिया। आप देखना इधर पी ब्लॉक केमिस्ट्री में ना, ये खोखा केमिस्ट्री है। तो सर ये रिवीजन का पूरा नोट करना है। जहाँ पे कुछ नया लगे ना वो नोट कर लेना, बाकी जाने देना, ठीक है? नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। पी ब्लॉक में ना अपने पास नाइट्रोजन आते हैं, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, बिस्मथ। ऊपर से अगर दो बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होंगे। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होंगे? मेटलॉइड्स होंगे। और बिस्मथ क्या होते हैं अपने पास? मेटल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये है। अगर अकरेंस की बात करें अपन, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जो होता है ना एटमॉस्फेयर में 78% बाई वॉल्यूम होता है, 78% बाई वॉल्यूम। और बाकी 20.9 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। बट अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें अपन, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर ना
ये होते हैं अपने पास नाइट्रोजन, वो कौन से फॉर्म में आपको मिलेंगे? सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेंगे या फिर पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। जहाँ पे Na3 को अपन क्या बोलते हैं? चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जानते चिली हैं। सॉल्ट पेट्रे, इंडियन सॉल्ट पेट्रेक्स। इंडियन सॉल्ट पेट्रे, इंडियन सॉल्ट पेट्रो या पीटर? और इसके अलावा मतलब प्लांट और एनिमल में जो होते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल में। फिर फास्फोरस जो होते हैं जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, स्पेशल उस फैमिली को, स्पेशल इस फैमिली को नहीं, ये 15 ग्रुप, मतलब प्रॉपर फास्फोरस के जहाँ पे बाल बच्चे होंगे, पर्टिकुलर उस घर को बोला जाता है एपेटाइट फैमिली। तो भूख ना, मतलब एपेटाइट फैमिली, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CA9 हो गया और PO4 होल 6। सर आप थोड़ा हाँ। वापस बताओ ना, बहुत ज्यादा स्पीड है आपकी। स्पीड ज्यादा है? हाँ सर। गति में बता तो रहे हैं। स्पीड तो होगी ना। और सर ये तो नया नया है पूरा अकरेंस, वो तो उस पर वही बताइए। वही सर। क्या बोल रहे हो फिर से एक बार? ये अकरेंस अकरेंस मतलब नाइट्रोजन जो होते हैं ना, एटमॉस्फेयर में 78% वायु वॉल्यूम होता है, बट अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो सोडियम नाइट्राइट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जहाँ पे सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं और KNO3 को इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। सॉल्ट के बाद क्या है? पीटर इंग्लैंड, ओके ये वाला। ओके। और सर मतलब ये उस बार आपने नहीं बताया था, ये तो पूरा नया नवेला आया। नवेला नहीं, ये NCERT की छोटी छोटी चीजें, इसलिए बिल्कुल मैं NCERT इसमें कवर कर दूंगा आपको। ठीक है को सर हम ये हमारी नोटबुक में ऐड कर लेते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि नोट करना है ना, वहाँ पे बस बोल देने का है। सर नोट करना है सर। तो देखना पहले फास्फोरस का तो बता देते ना भाई। एपेटाइट फैमिली जो होगा उसका जनरल फॉर्मूला तो CA9PO4 होल 6 डॉट CaX2। अब X का मतलब यहाँ पे हैलोजन नहीं समझोगे, X में बस आएंगे फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया और OH, बस ये तीन। ये एपेटाइट फैमिली क्या होता है? मतलब फास्फोरस जहाँ पे रहते हैं ना, क्रस्ट में जो अकरेंस वाली होती है, हाँ, उसको Okay. क्या बोलते हैं अपन? एपेटाइट फैमिली बोलते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला CA9PO4 डॉट CaX2 होता है। तो रिवीजन में ही टाइम खत्म हो जाएगा। आज तो किंगशुक की बारी है, कल वो उसने किया ना। अरे तुम यही करने आते हो क्या है यहाँ पे? तेरे को ठेका पे भेजने कह रहे अमन, बहुत तेरे को ये बोल सुनना होता है। सर हाँ ठेके पे भेज दे क्या तेरे को? नहीं चलो फिर। फास्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना अपने हड्डियों में। 59 to 60% जो होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है अपनी हड्डियां, बोन्स। हो गया यार, हटा दूं क्या इसको? नहीं सर, यस सर एक मिनट सर, मौको आपको साहब। લખવા તો દે સાહેબ પૂરું, આવું કા કરો? सर इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। समझ नहीं आएगा। रुक जा भी, सीखूंगा 10 दिन के अंदर सीख जाऊंगा रे। सर बोल रहे डिकोड तो करने दे। भावनाओं को समझ गए तुम। तब तक तो हो जाएगा। ये अच्छा है सर, कुछ गुजराती में बोल दो, आप समझो तब तक हम लिख लेंगे। तो फिर मैं भी कुछ बिहारी बोल दूंगा ना, उसके बाद है। हमारे पास चिन्मय है सर, वो सब कर देगा। चिन्मय वो अकेला अकेला ऑफेंड होगा, आपको तो उल्टा सीधा। चिन्मय का फेवरेट सिटी सुने लखनऊ है, सही बात है, कह रहे चिन्मय। आपको किसने बताया? चिन्मय बताएगा, और कौन बताएगा भाई? जिसका फेवरेट होगा वही बताएगा ना। हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमारे बीच में तो कैसी बात है कि ये चिन्मय? चलो देखना अब इसको। अरे रुक जा, बावला हो गए हो।
नाइट्रोजन जहाँ पे होगा वो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में होगा। सोडियम नाइट्रेट को अपन क्या बोलते हैं? चिली चिली सॉल्ट। को चिली मतलब वो कंट्री चिल वाला। वो खाने वाला। ठीक है। उसके बाद जो आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये मोस्टली कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सल्फाइड के फॉर्म में। तो इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये सल्फाइड के फॉर्म में आता है। मेटलर्जी की ओर नहीं जा रहे? क्या ये पी ब्लॉक से मेटलर्जी नहीं बन रहा? थोड़ा थोड़ा चैप्टर। मेटलर्जी, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, खोखा केमिस्ट्री पूरी आ जाएगी इसमें। ओके सर। प्रॉपर्टीज ये में मस्त नाम है सर, खोखा केमिस्ट्री। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ये NH2NP3 होता है, NH2NP3। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें, कहीं पे कोई इसमें चेंज नहीं होता नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, एज इट इज है। ठीक है, कभी कभी आयनिक रेडियस पूछ देता है, ऐसे एक दो बार अभी पूछा। आयनिक रेडियस जो होता है ना, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, बिस्मथ और क्या होता है? Sb होता है। अब देखो इससे रिलेटेड क्या क्या पी ब्लॉक में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये जो Sb है ना, Sb का एटॉमिक नंबर बताओ रे कितना होता है? फास्फोरस, आर्सेनिक, T1 उसमें 51 पहली सर। बार आता है, ऐसा कुछ होता है ना? ये 7 रुक जाए, और ये 15। आर्सेनिक कितना? 33 33 51 और और 51 83 क्या बोल रहे हो? 83 अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी पूछे जाएंगे आपसे कि जब ये एंटीमनी से बिस्मथ जाते हैं ना, तो काफी कम मतलब चेंज तो होता है रेडियस, और बड़ा भी होता है बिस्मथ का, लेकिन जो दोनों का डिफरेंस है ना वो थोड़ा कम होता है। तो रीजन ये होता है ना कि 51 से जब 83 पे जाओगे ना, तो बीच में किसकी एंट्री हो जाएगी? completely filled. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड साइज जो है ना वो कम होती है, बट इतना भी कम नहीं होती कि एंटीमनी से कम हो जाए। और आयनिक में ऐसा उल्टा क्यों होता है? आयनिक में मतलब ये बिस्मथ और Sp में एकदम बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी के चलते आयन आ जाने के बाद। उसमें तो सही है, पर ये बाकी सब छोटे छोटे क्यों हो रहे हैं? कौन बाकी छोटे? मतलब ये बड़ा क्यों हो रहा है Sb? तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बड़ा ही होता है मेरे। बिस्मथ से भी ये आयनिक रेडियस इसीलिए तो मैंने लिखा है कि इन दोनों में थोड़ा चेंज है। ओके, हटाए ना? रुको सर, नहीं, आयनिक सुबह रेडियस बताया वाला था लिख वही दो। ना? खाली ionic radius लिखने दो सर। लखवा दियो। यार वो लाइट से लिखते हो, एक बार लिख रखे हो ना तुम लोग। सर हमने છે ને પંકજ સર એક વસ્તુ પૂછવાની કીધી હતી, હર્ષ પૂછશે। क्या बोल रहे हो? उसको बोल रहे हो? हर्ष ने पूछू છે તમને એક વસ્તુ। अरे वो बोल रहा है कि एक चीज पूछनी है, वो हर्ष पंकज सर ने बताई है, हर्ष पूछेगा। बिल्कुल पूछो ना हर्ष। गुजराती में पूछूंगा। क्या न्यूमेरिकल? कौन सा न्यूमेरिकल? गुजराती में गुजराती में पूछे। अब चलो गुजराती में तुम पूछो, अगर समझ गए तो फिर मैं भी गुजराती में बोलूंगा, चाहे जैसे आए मेरे को। તમારી ગુજરાતી બેનપણી બની। तुम्हारी गुजराती बेनपणी। सर बहन के बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है। ये ईशान कुछ नहीं बोल रहा सर, ये ईशान नहीं नहीं सर, अरे हर्ष कुछ बोल रहा है ऐसा। ये तो अनर्थ कर रहा है। अनर्थ कर रहा है ईशान, मतलब अनर्थ ही था पहले, उसका भी अनर्थ कर रहा है। बेनपणी यानी दोस्त दोस्त। सर वुमन फ्रेंड। ऐसा बोल रहे हैं। सीधा बोलना गर्लफ्रेंड। वो तुम लोग के पास होगा ना, गुजरात में तुम लोग रहते हो ना, अपन तो 1-2 साल से है। अरे सर आप समझे ऐसे नहीं सर, वुमेन में गुजराती आप ऐसे अचानक गुजराती सीख रहे हो तो इसलिए पंकज सर ने बोला पूछने का। ओ आंसर तो नहीं है ना सर?
अरे नहीं कुछ नहीं है इधर, चलो खोखा के सर हमें बताना। वैसे ऐसा छुपाओ मत सर ऐसा। देखना पार्टी इधर। का सीधा कार्ड आएगा। चलो आएगा तो देखना सही इधर ना। वो है, देखना इधर। अगला ऐसा अपने पास आयनिक ग्रेडेस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस। हाँ, अगर 14 और 15 में आपको कभी भी कंपैरिजन करने के लिए आ जाए तो इसका P2 होता है और इसका P3 होता है, तो हाफ फील्ड होने के कारण 15 का ज्यादा होगा, ज्यादा। ठीक है। हाँ, लेकिन उसके बाद अगर 15 ग्रुप के पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को आप ले लो तो उसके लिए डेल्टा H3 की वैल्यू जो होगी डेल्टा H2 डेल्टा H1 से ज्यादा होगा, ठीक है। डेल्टा एच कहाँ से आ गए? डेल्टा H मतलब वही आयोनाइजेशन एनर्जी 3 थर्ड आयोनाइजेशन सेकंड। हाँ। ओके, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि किसी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नाइट्रोजन फैमिली में सेकंड और फर्स्ट में सेकंड वाला ज्यादा होगा, ठीक है। योगी में था ना एक। हाँ, आज सुबह भी किया ना सर। इसके बाद आते हैं इसके ऑक्सीडेशन एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कौन सा, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ N2। हाँ, नाइट्रोजन को है ना, ये बहुत भाव खाते हैं यार, दूसरे जैसा बिहेव नहीं करते ये। इनका रीजन ये होता सर है ये क्या बताया? ABCH ऑफ N2 मतलब एनोमेलस बिहेवियर ऑफ एनामोलस प्रॉपर्टीज। ठीक है। मतलब, और दूसरे से जो होता है ना डिफरेंट शो करता है। रीजन ये होता है स्मॉल साइज हो जाए, इसके पास हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है और हाफ फील्ड एनर्जी भी ज्यादा होता है। डी और वाइटल तो है ही नहीं, खोखा खाली है इसका डी और वाइटल का। ये वो हाफ फील्ड है ना पी, तो इसलिए। वो तो हाँ हाफ फील्ड है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा, मेन साइज ही छोटा है इसका। और इसके अंदर क्या होता है, ये पी पाई डी पाई भी बनाता है, बिल्कुल स्पेशल टाइप से। नोट हाँ कर लो। बनाता है, मतलब डी पी किसी और का होगा। पी पाई पी पाई हाँ, पी पाई है। ऐसा हो सकता है कि वो डी पाई पी पाई बनाए पर डी किसी और का है तो चलता है ना। अरे वो देखो, ओवरलैपिंग जो है ना बिल्कुल मतलब सिमिलर एनर्जी वाले में ही करवाते हैं, ओके। तो अब करवा भी दोगे तो किसी काम का नहीं होगा। हाँ पर मतलब इसमें तो 2 तक ही है, इसके तो आएगा भी नहीं सही। लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पे, आर्सेनिक और फास्फोरस जो होता है ना, इन सबों में क्या होता है, ये पी पाई तो नहीं होता, लेकिन इनके अंदर डी पाई पी पाई प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनका साइज बड़ा है ना, तो इनके पास डी और वाइटल भी होता है। 2 में तो डी आएगा ही नहीं ना। और जैसे फास्फोरस अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये दोनों ना लिगेंड की तरह भी काम करते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड में आते हैं। जैसे यहाँ C2H5 होल थ्राइस लगा दिए तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक क्या है, लोन पेयर बचा है ना। लोन पेयर सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेट कर सकता है ये, तो ये यहाँ पे लिगेंड की तरह भी काम करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है सर या वीक फील्ड? कौन सा, ये सारे वीक फील्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड तो कान और नाक ही होता है ना। कान नाक हो गया, डन। यस। आगे बढ़े अपन। एक सर, एक मिनट। एक मिनट साहब। एक सेकंड। एक सेकंड गुजराती में 1 मिनट हो जाता है। पहली क्लास में बिल्कुल तो सीख के आऊंगा रे। चलो इसको हटाता हूँ सर पर आपने उसका આપણે તમે નો જવાબ ના આપ્યો હર્ષના પ્રશ્નનો। कारण क्वेश्चन गलत था, आउट ऑफ द बॉक्स है। सर प्रश्न नहीं, लेकिन सर हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सिखाते हो ना। ये सर अभी सोच रहे अच्छा है कैमरा बंद है। नेक्स्ट में ऐसा है अपने पास, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्शन, अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो एक एक्सेप्शन अपने पास प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, 541-32, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट का होता है, बाकी कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है ना।
नहीं सर। नहीं इसके सर। अलावा जो है ना मतलब नॉर्मल प्रॉपर्टीज जैसे शो करते हैं वैसे ही, जैसे NH3 हो गया, PH3 हो गया, ASH3 हो गया, SPH3 हो गया, BIH3 हो गया। BIH3 तो अब यहाँ पे अगर बेसिक कैरेक्टर आपसे पूछेगा तो किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर और एसिडिक बिस्मथ मेटल है तो भी, क्या बिस्मथ मेटल होगा तो भी NH3 का ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी होती है ना, ओ इसमें छोटा साइज है इसलिए आसानी से डोनेट करेगा। चलेगा ना इधर। हाँ, डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है ना, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसका रिवर्स हो जाएगा, BIH3 का ज्यादा होगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन O2 के साथ रिएक्शन करता है तो दो कंपाउंड दो तरह के बनाएंगे, E2O5 और और E2O3। E2O3। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो एसिडिक कैरेक्टर होगा ना नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। बट एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा? ग्रुप में अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप में क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है ना, कम होगा, डाउन द ग्रुप कम होगा। बट अगर आप किसी पीरियड की बात करें उसमें अगर लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज। और अगर सेम मेटल का ऑक्साइड आ गया, सेम मेटल का ये नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर आ गया, जैसे N2O होता है, NO होता है, N2O3 हो गया, NO2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक है। ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है ना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अगर एक H2O5 लिखा हुआ है, एक Cl2O7 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है H2H2O7, H2O8 -2, इस तरह से लिखा हुआ है। अब बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा एसिडिक कैरेक्टर? Cl। सबसे लास्ट में Cl आएगा ना? हाँ तो सर। सल्फर तो हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अब आप चेक नहीं करोगे, सेम नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा ना तो आप वहां पे क्या चेक करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। आ गया तो वो नहीं देखना होता है, फिर अपने को जाने देना होता है। ठीक है, डन। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ऑक्साइड कैसे होंगे? नाइट्रोजन फॉस्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। और इसके अलावा आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इनके कैसे होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। बिस्मुथ के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक होंगे, बेसिक, क्योंकि मेटल सही है। सर रुको अभी टेपना थोड़ा। ये सर टेपना बाकी है। सर अगर एंटीमनी और बिस्मथ का देखे तो किसका ऑक्साइड ज्यादा कौन सा होगा? डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक इंक्रीज कर जाएगी तो इसमें का होगा। और क्या सर शायद शीट में योगी में एक क्वेश्चन था उसमें एंटीमनी का ज्यादा दिया है। डाउन द ग्रुप एसिडिक इंक्रीज होगा ना? अरे तो डाउन द ग्रुप एसिडिक ही ज्यादा होंगे ना, नीचे वाले का तो क्या हो जाएगा? ये मेटल है तो बेसिक हो जाएगा ना। हाँ वो तो सही है सर। ये एक बार आर्सेनिक और एंटीमनी में मैं समझ गया। आपसे तेरे से यही पूछा होगा ना इसमें कौन ज्यादा बेसिक ऑक्साइड है या एसिडिक ऑक्साइड? हाँ सर, हाँ वैसा ही। अगर एसिडिक पूछा ना, देखो अगर तेरे से एसिडिक पूछता तो एसबी का ज्यादा हो जाता, और अगर बेसिक पूछता तो किसका ज्यादा होता? बीआई का ज्यादा होता। BI का। हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? एम्फोटेरिक है, इसका मतलब दोनों कैरेक्टर है ना, मेटल और नॉन मेटल वाला। यस हाँ। सर। बीआई है तो उसके पास तो बस मेटल वाला है ना, तो ऑब्वियस सी बात है एसपी का क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ओके मतलब हो गया ना? समझ गया। यस सर। नहीं समझ में आया ये? आ गया। आगे चलो नेक्स्ट देखना है यहाँ पे, ये मिट जा भाई। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। ये दिस दैट हैलोजेंस, ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन, हैलोजेंस वाला देखना। हैलोजेंस की अगर बात करें तो दो टाइप के बनेंगे, एक EX3 बनेगा, EX5 बनेगा। EX5 जो होगा दोनों क्या होता है? ये एसिडिक में होते हैं नेचर में। तो अगर कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करें CC तो EX5 का ज्यादा होगा किससे? EX3 से। EX3 से। अगर PCl5 की अपन बात करें तो PCl3 से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि फजान्स रूल से ज्यादा होगा। हाँ, फजान्स रूल से। और P+3 का क्या होगा? जेड इफेक्टिव। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी ट्राई हाइलाइट्स है ना,
नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी ट्राई हाइलाइट्स हैं वो सारे के Stable. सारे स्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का को छोड़ खाली करके बाकी जितने NF3 भी ट्राई स्टेबल होता है। हाइलाइट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन का बस एक ही स्टेबल होता है, वो होता है NF3। NF3 वो भी इसलिए क्योंकि दोनों का साइज बिल्कुल सिमिलर ऑलमोस्ट है, इसलिए ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो जाती है। समझ में आ रहा है? सर उसमें तो मतलब दिया था कि नाइट्रोजन it का is क्या ट्राई considered हाइलाइट covalent. स्टेबल? मैंने बोला नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जिसके भी ट्राई हाइलाइट बनेंगे ना वो स्टेबल होगा। ओके नाइट्रोजन का ट्राई हाइलाइट बस एक ही स्टेबल है, वो NF3। ओके सर। इसके अलावा NCl3 हो गया, बाकी सब जो होते हैं एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। और साइज बड़ा होगा तो ओवरलैपिंग भी अच्छे से नहीं होगी। समझ में आया? और बाकी Yes. अगर पेंटा हाइलाइट्स की बात करें तो पेंटा हाइलाइट्स आपको पता है नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो पेंटा हाइलाइट्स तो किसके बनेंगे? नाइट्रोजन को छोड़ करके बनेगा, वो तो स्टेबल होते ही होते हैं। समझ में आया मेंटर? Yes, मतलब sir. नाइट्रोजन के अलावा सबका पेंटा वाले बनेंगे, नाइट्रोजन के पेंटा वाले बनेंगे? नहीं बनेंगे क्योंकि उसके नहीं पास बनेंगे। वो उसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 3 या 4 होती है। ओके बाकी उसके सब पास भी डी 6. ऑर्बिटल नहीं है, तो हाँ इसलिए पेंटा हाइलाइट्स को नहीं बना सकता है। समझ में आ गया ना? यस Yes, सर। अभी Yes, रिक्शा sir. रहा था। अब इसके बाद एक ऑलोट्रॉप होता है। ऑलोट्रॉप्स की अगर बात करें अपन तो नाइट्रोजन और बिस्मथ ये नहीं शो करेगा, बाकी इसके अलावा सबके कुछ ना कुछ होंगे। ये नहीं होगा, क्रॉस लगा दिया है। ऑलोट्रॉप्स किसके किसके नहीं होंगे? नाइट्रोजन और बिस्मथ के नहीं होंगे। बिस्मथ के नहीं बिस्मथ होंगे. के. हाँ, इन दोनों के बस नहीं होंगे। ठीक है, डन। Done, Yes, done. sir. चलो, अब इसके कुछ कंपाउंड हो गए अपने पास। एटॉमिसिटी पता है ना, नाइट्रोजन का 2 होता है क्योंकि उसके पास पी 2. बाकी सबका 4. और और फास्फोरस का 4 होता है। फास्फोरस पे पहुंचेंगे तो और एक्सप्लेन करेंगे उसको। N2 देखना, N2 के अगर प्रिपरेशन की अपन बात करें तो प्रिपरेशन में एक जो सबसे कॉमन अपने पास होता है इंडस्ट्रियल मेथड। वो क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला होता है। उसमें बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो यहाँ से निकल के कहाँ पे जाता है? ऊपर जो कंटेनर लगा होता है उसमें, और यहाँ पे एक क्या लगा दिया जाता है? कंडेंसर लगा दिया जाता है। कंडेंसर। हाँ, ताकि यहाँ पे जो भी वेपर आए ना वहां से फिर निकले तो कौन से फॉर्म में हो? यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हो। सर। हाँ सर 2 बातें हैं। हाँ बोलो। मतलब पहला तो आप ये रिपीट कर दो ना, अभी आपने क्या बोला था थोड़ी देर पहले। दूसरा ये कि वो आपने बोला ना कि N2 होता है, बाकी सबका 4 होता है, टेट्रा एटॉमिसिटी 4 होती है, तो वो तो उसका एक क्वेश्चन था, तो वो आप एक बार बता दो ना। ये था, बोले N2 जो है ना उसमें P5 स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है। बाकी सब में P5 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उन सब की एटॉमिसिटी जो होती है P4 होते हैं, S4 होते हैं ऐसे। और सर अगर मैक्सिमम नाइट्रोजन गैस चाहिए तो हम लोग ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। क्या बोल रहे हो? अगर मैक्सिमम नाइट्रोजन गैस चाहिए मतलब किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, तो वो कौन सा होना चाहिए? नहीं समझ तो में आया। Na3 और BA उससे अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस मिलता है। वो तो प्योर, ये बोल रहा है सबसे ज्यादा। इंडस्ट्रियल Maximum. मेथड है ये, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किया जाता है इंडस्ट्रियल में। नहीं सर, ऐसा पूछा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा किससे मिलेगी? थर्मल डिकम्पोजिशन में सबसे ज्यादा किससे मिलेगी? हाँ अरे सर। ये अच्छा, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन ऐसा देख ला। ऑप्शन ही नहीं देखा, CD कहाँ से आ गया रे? अरे वो क्वेश्चन में अरे से वो पूछ रहा है। sheet में है। अच्छा भाई, ये- आते रूल्स पे तो बात करते वो हो। बेरियम के ऊपर वाला। कोई नहीं, अभी उस पे आते तो बात करते हैं। देखना आप, इंडस्ट्रियल मेथड में O2 N2 के दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस होते हैं, इस वजह से इसको हीट करने पे वो वाला सबसे पहले निकलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। समझ में आया ना? और दूसरा एक होता है यार CO+N2, इसको प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं अपन। अगर इसका आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया ना किसके प्रेजेंस में? CO2O के प्रेजेंस में। हाँ अच्छा, ये CO+N2, ये ऐसा। CO+H2 होगा ना? हाँ नहीं, तो ऐसा है यार, ये ना दूसरे का आ गया। ये CO+N2 होता तो प्रोड्यूसर गैस ही है, यहाँ प्रिपरेशन में काम नहीं आएंगे, वो दूसरे काम में आएंगे। लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं अपन। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम
नाइट्राइट। नाइट्राइड। इंडस्ट्रियल में से क्या होता है, N2 का सबसे ज्यादा चाहिए तो कंडेंसर से निकाल लेने का। जैसे जिसका अब मान लो ना यहाँ पे O2 है, N2 है भाई, यहाँ पे जो N2 है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, और O2 का बॉइलिंग पॉइंट -180 ज्यादा डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, वेपर बनना स्टार्ट होगा ना, और हाँ, इस वेपर को फिर से रीस्टोर कर लिया जाता है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट ही होता है, हमेशा अपन वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेज हो, ठीक है। और फिर मतलब O2 प्लस N2 का मिक्सचर कहाँ से मिलेगा हमें? अरे एयर में होते हैं ना, एयर में, ओके, एयर O2 होता है, N2 होता है। एक 78% बाई वॉल्यूम होता है, दूसरा 20.9 मतलब ऑलमोस्ट 21 के आसपास। अब लेबोरेटरी मेथड देखना है, NH4Cl प्लस NaNO2 अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइट है, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, अमोनियम नाइट्राइट। NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं, ध्यान देना इस चीज का। यहाँ पे क्या करते हैं, फिर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम की तरह काम करता है ना, जितना पॉसिबल हो सके उतना वाटर निकाल देते हैं, और N2, ठीक है। अगर आपके पास NH4NO3 आ जाता, इसको हीट करना है तो H2O निकालते तो 2 निकलता है, एक ऑक्सीजन बचा रह जाता और 2 नाइट्रोजन, तो N2O निकलता। ध्यान रखना है, NH4NO2 में N2 निकलेगा, NH4NO3 में N2O निकलेगा। दोनों से पॉसिबल ऑक्सीडेशन, दोनों से पॉसिबल H पॉसिबल जितना वाटर हो सके वो हटाना है, बाकी जो बचे उसको लिख देना है, ठीक ना। ठीक। चलो હવે પાછા योग થઈએ। सर 1 मिनट वो बाकी है। ये उदय गुजराती में बोलना है। ओ સર सॉरी। મીટિંગમાં પાછા જોડાઈ જઈએ। क्या बोल रहे हो, निशे को थोड़ा चाहिए। मीटिंग में ये पाछा जोड़ाई जाइए। अरे अच्छा तो सुनाई नहीं पड़ा ना मेरे को, उसमें क्या बोला। सर वो फिर से इन शॉर्ट rejoin कृष्णा करने फिर को से बोल रहे थे। अरे अरे रिजॉइन करना है, रिजॉइन। अरे नमन याद नोट कर लिए क्या तुम लोग। सर ये साइड गुजराती में थोड़ा बीट बॉक्सिंग समय करने आपको को। अभी अगर आपको रिजॉइन गुजराती में समझाने में जाते तो 2 मिनट इधर ही निकल जाते सर। फिर अभी जाने दो, कोई नहीं, अभी आप नोट कर लो। इसमें से क्या नोट करना है? फ्री ये तो प्रवेश। सब लिखवाया हाँ, ना सर। मैं तो हटा ही रहा ये था, होता है। तुम लोगों ने बोला कि रुको रुको, अपन रुक गए। अरे हाँ, वो उदय ने रिजॉइन बाकी बोल है। रहे थे नोट कर गुजराती सर, में। रुको रुको रुको। अरे अभी भी ઉદય કા નોટ કરે છે પાછું? नहीं, अरे ये तो कुछ NH4 एक बार तो लिखो। बताया नहीं। કેટલી વાર લખું તારે? हाँ सर થઈ ગયું। માનવી તો હટાવી બીજી શકો વાર તમે। आ जाओ जल्दी से, લખતો હશે ને। રજા આપો ને। और देखना अब इधर N2 जो ये होता भी है ना, कौन सा गुजराती में बोलेगी। सबसे पहला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था, सेकंड में लेबोरेटरी मेथड है, और थर्ड की बात कर रहे थे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर अपन थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते तो यहाँ पे कौन सा होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 होल ट्वाइस और Cr2O7। इसको अगर अपन हीट करेंगे प्लस H2O प्लस N2 प्लस Cr2O3 मिलेगा। अगर अल्ट्रा प्योर आपको चाहिए तो फिर अजाइड आयन को हीट करना पड़ता है, सोडियम असाइड और बेरियम एजाइड एंड या सोडियम सोडियम एजाइड। मचाई तो यहाँ से हीट करने पे क्या मिल जाता है अपने को, N2 गैस मिल जाता है। N2। हाँ, समझ में आ गया ना। यस सर। यस सर नेक्स्ट में देखना इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें अपन थोड़ा सर बहुत। सर हाँ बोलो। आ गए उदय। અહીંયા 2 નહીં આવે। समझी गया। देखना प्रॉपर्टीज, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, नॉन टॉक्सिक, टेस्टलेस होगा, टेस्टलेस नॉन टॉक्सिक नॉन होगा। टॉक्सिक। इसके स्टेबल आइसोटोप्स जो होंगे 14 और stable 15 isotopes, एक 14 होता है और एक 15 होता है, ठीक है। 14 15 ध्यान रखना आप। सर ये सब टेस्ट कौन करता है? क्या बोल रहे हो, वो जैसे ना जरूरत पड़ती है ना, तो नाइट्रोजन बिस्किट। अरे नाइट्रोजन गैस का बहुत काम आता है ना, जैसे NH3 का मैन्युफैक्चर करने में हो गया, और भी जितने मतलब केमिकल हो गए कंटेनिंग नाइट्रोजन, उन सबके मैन्युफैक्चर में काम आता है। या फिर कहीं पे इनर्ट एटमॉस्फेयर तेरे को बनाना है तो उसके लिए भी ये भाई काम आता है N2।
क्योंकि N2 के अंदर में क्या होता है N टेस्ट ट्रिपल कैसे करेंगे इसको टेस्ट? मैंने वही पूछा सर, टेस्ट कैसे? अच्छा वो तो चाक्षु सर। लिक्विड में सर जो वो हाँ वो थोड़ा सा वो होता है यार लिक्विड फॉर्म में, उसको करते हैं। वो देखना N2 और N ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होने के कारण ना ये इनर्ट के काम में भी आते हैं, समझ में आया? और इसका जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव के काम में भी आता है। सर वो पिज्जा में नाइट्रोजन बिस्किट देते हैं लास्ट में। हाँ अच्छा धुआं निकलते हैं। वो चिपक जाता है सर। चिपक जाता है। अभी देखो समझाएंगे तेरे को, भूतिया लाइट कल नहीं समझाया था। ऐसा होता है ये। इसके बाद है अमोनिया, नेक्स्ट है ये NH3 अमोनिया, ठीक है। तो इसका इंडस्ट्रियल मेथड अपने को पता है, मतलब मेरे को पता है, तेरे को भी पता होगा, हेवर्स प्रोसेस, ठीक है। होता क्या है पता है ना, N2 + 3H2 -92 किलोजूल पर मोल। अगर हिट ऑफ फॉर्मेशन अगर आपसे पूछ दिया जाए किसका, NH3 का, एक मोल -46। अब ऊपर वाले रिएक्शन को देख करके अगर डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब पूरा रिएक्शन जो है ना वो एक्सोथर्मिक है। और अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव, इसका मतलब अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर वो कौन सी कंडीशन अप्लाई करे ताकि NH3 का प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो NH3 का प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर का रिलेशन अब किसके साथ हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है ना, हाँ एक्सोथर्मिक में इन्वर्स होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो आप क्या लिखाएगा, ये प्रोडक्ट बॉन्ड में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं। P इसलिए लगाया क्योंकि गैस है तो पार्शियल प्रेशर डिफाइन होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो आप देखो NH3 तो तभी ज्यादा बनेगा ना जो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागेगी। रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागने के लिए अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर की वैल्यू अपन कम रखते हैं, ठीक है सर। हाँ सर पहले आप एनोटेट बंद करा दो, आंख में कुछ हो वही रहा है बार-बार हाँ ठीक सर। है कोई ये लबक जबक कर रहे हैं। चमक्का सर कोई लमझबाजब कर रहा है। देखना इधर मैंने बंद कर दिया है। ये N2 हेवर्स प्रोसेस में जब भी अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो आप टेम्परेचर की वैल्यू क्या रखोगे, कम रखोगे। और अगर प्रेशर के साथ रिलेशन पूछ दिया जाए ना तो डेल्टा Ng निकाल लोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में 2 मोल गैस है, रिएक्टेंट में 4 मोल गैस है, तो -2 आ गया। तो अगर डेल्टा Ng की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए निगेटिव आता है, इसका मतलब वहां पे हाई प्रेशर होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो ये हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NH3, ठीक है। ये कंडीशन है, ध्यान रखना। और ये सारा कुछ डिफाइन कहाँ से होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। इन्होंने बोला ना जिएंगे ना जीने देंगे वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो NH3 का पहला प्रिपरेशन था अपना इंडस्ट्रियल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ये हेवर्स प्रोसेस में। सेकंड होता है अपना लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है ना, कोई भी आप अल्कली ले लो या फिर कोई भी बेस ले लो, एनी बेस या फिर कोई भी अल्कली। अगर इसका रिएक्शन आपने अमोनियम सॉल्ट के साथ करवा दिया, इसके साथ करवा दिया अमोनियम सॉल्ट के साथ, तब भी किसका फॉर्मेशन होना है, NH3 का। जैसे NH4NO3 हो गया प्लस में NaOH। अगर इन दोनों को मिला के आपने हीट कर दिया तो यहाँ से ट्वाइस NH3 गैस बाहर निकलेगा प्लस सोडियम नाइट्राइड और H2O। लेबोरेटरी मेथड ये होता है कि कोई भी आप वेस्ट ले लो या फिर अल्कली और उसके साथ में अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं अपन, ठीक है। चलो हटा देना इसको। सर वो हेबर्स प्रोसेस वाला जो एक्स्ट्रा वो नोट करने दो। सर हाँ यही है अभी। सर आपको पता है सर कल चिन्मय आपको पार्टी देगा। चिन्मय पार्टी दे रहा है, क्यों? देख चिन्मय जल्दी पार्टी नहीं देता है, इसलिए ना जितना खाना होगा खा भी लेना और टिफिन उफिन लेके आना। पूछो तो सही क्यों सर? क्यों, अब कोई खुशी होगा तभी तो दे रहा है ना।
वो सर अंशु उसको भी से हमें क्या गुजराती बधाई बड़ी हो मतलब बड़ी चेन्नई। मिल गई। क्या हटाऊं क्या अब मैं इसको? सर 1 मिनिट सर चिन्मय को तो सर पूछो। આજે તમે ઘણું બધું चिन्मय से एक बार ખોખાની बिहारी में બાદ बात करो। લખાવો છો। भाई चिन्मय से क्या पूछा है? जब वो तैयार है पार्टी देने के लिए तो नहीं वो उसको सर कारण तो पूछो बिहारी में कुछ। हाँ हाँ सर एक बार बिहारी में तो बात करो चिन्मय से। सर एक हाँ सर, आप बिहारी हो हमें कब जाएगा। का हाँ सहन सर, कर रहे हो सर, गुजराती में? अरे वो बिल्कुल बेकार सा होता है यार। चिन्मय का बर्थडे, कल बर्थडे है तेरा चिन्मय? ओ हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे चिन्मय। हैप्पी बर्थडे चिन्मय। हैप्पी हैप्पी बर्थडे चिन्मय। हैप्पी बर्थडे चिंटू। चिंटू चलो देखना सर इधर। उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है पीछे। अब मैं समझ गया, तुम भी समझ गए। अब बोलना जरूरी है क्या रे भिंडारी? वही देखना इधर। अबे प्रॉपर्टीज ऑफ NH3। NH3 जो होता है ना कलरलेस होता है पंजेंट और ऑर्डर पंजेंट ऑर्डर होता है इसका। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो पूछेगा ही नहीं। 195.2 केल्विन होता है ये, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 238 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, अब तुम लोग चैटिंग में ये गंद नहीं फैलाओगे, नहीं तो ये बंद हो जाएगी। देखना इधर, बॉइलिंग पॉइंट और ये मेल्टिंग पॉइंट, ये जल्दी पूछता नहीं है इसमें। बट ये ध्यान रखना ये सॉलिड फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में। H2O के साथ मिल जाएगा ना ये, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, सॉलिड में हो या फिर लिक्विड में हो तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया इसका मतलब क्या हुआ, ये हाईली सोलूबल होगा ना, तो ये हाईली सोलूबल होंगे, हाईली सोलूबल होंगे। यार ये वेटिंग कौन है? सर वीरो तो मत लेना। चलो देखना अंशु का दोस्त है सर वो। अच्छा किसका दोस्त? अच्छा निश्चय का दोस्त है। हाँ, निशु हाईली निशु सोलूबल करता है इन ना रोज। वाटर। हाईली सोलूबल इन वाटर, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो डेफिनेट है कि क्या है, हाईली सोलूबल होगा वाटर के अंदर। और वो रिएक्शन तो आप भूलना नहीं जहाँ पे NH3 एक बार एक्सेस में होता है और एक एक बार बार Cl2 एक्सेस में, Cl2 एक्सेस एक में NO2 और अगर इसमें NH3 एक्सेस में हो गया Cl तो plus Cl N2 NH3 प्लस Cl N2 प्लस N2 N2 और गैस उसमें HCl। Cl3 प्लस HCl। ध्यान रखना। नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है 3 बॉन्ड बनाने के बाद। तो ये क्या हो गया, लुईस बेस की तरह काम करेगा ना, ये लुईस बेस होता है ये, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट कर देगा ये। इस वजह से ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में भी काम आता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी ये काम आता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, सेंट्रल मेटल को दे देगा तो ये वहां पे लिगेंड की तरह काम कर जाता है। इसकी खास प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कॉपर प्लस के साथ मिला दिया आपने अगर 4 मोल्स NH3 को, तो ये यहाँ पे कॉपर बन जाता है और CuNH3 4 और ये +2। ठीक है, ये यहाँ पे ब्लू कलर का होता है कॉपर प्लस, लेकिन ये बाद में रिएक्शन के बाद डीप ब्लू कलर हो जाता है। वैसे ही अगर आपने किसके साथ मिलाया इसको, AgCl के साथ, तो AgCl प्लस NH3 जो होगा, AgCl स्टार्टिंग में क्या होता है, व्हाइट PPT होता है। NH3 के साथ 2 मोल NH3 के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस कलरलेस होता है। तो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा ना सर। NH3 के पास लोन पेयर होता है, उसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। देखना इसके बाद है नेक्स्ट ये। सर ये लिखना है वो बॉइलिंग पॉइंट और ये मेल्टिंग पॉइंट? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, वो तो मैं समझा उसका नहीं है। रहा था, डेटा लिख दे दीजिए। नेक्स्ट में आना एक ना स्ट्रक्चर तो पता है ना NH3 का। NH3 का स्ट्रक्चर की अगर बात करें, एक लोन पेयर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन,
sp3 होगा sp3 और ये sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा ये बॉन्ड एंगल 107.28 पॉइंट समथिंग 7.28 कुछ होता हो, पॉइंट के बाद पता नहीं है, 107 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। सर आपने 28 लिखवा दिया समथिंग वो कोई दिक्कत नहीं है, 283 भी लिखोगे तब भी सही है। नेक्स्ट में देखना क्या होता मार्क्स है। नहीं काटेंगे। हाँ, ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा यस सर। यूज उसका तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैं दूसरे कंपाउंड की तरफ बढ़ता हूँ। और अगला है अपना ऑक्साइड्स ऑफ N2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अगर ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर के टोटल 5 बनाता है, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। NO2 N2O NO3 सब हाँ, लॉ ऑफ मल्टीपल 5 बनाते हैं ना, 5 बनते हैं ना, टोटल 5 बनेंगे। N2O4 और N2O5 N2O3 हो गया, NO2 के ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं समझ में आता है आप लोगों को? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना स्ट्रक्चर, तो N डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो चले गए, पार्टिसिपेट हो गए, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होने के कारण ही ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं डायमंड फॉर्म में। तो देखो जब ये डायमंड फॉर्म में आएगा तो एक ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन बढ़ जाते हैं आगे। फिर इसके बाद होता है N2O5। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को पता है, पहले का 1 होता है, दूसरे का 2 होता है, तीसरे का 3 होता है, इन दोनों का 4 है और ये 5 है। ऊपर से 2 मैंने आपको बता रखा है क्या होगा, कलरलेस गैस होता है। कौन सा? कलरलेस गैस होगा और न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। इसके अलावा N2O3 जो होगा, N2O3 ये ध्यान रखना, ये ब्लू सॉलिड होता है। ये क्या होता है? सॉलिड होगा और नेचर में एसिडिक होता है ये। बट अगर NO2 की बात करें अपन तो ये ब्राउन गैस होता है। NO2 क्या होता है? इधर लिख देता हूँ मैं। NO2 जो होगा ये ब्राउन गैस होता है, ब्राउन गैस होता है। बट N2O4 जो होता है ये कलरलेस सॉलिड होता है। क्या होता है? ये कलरलेस सॉलिड होता है, ये कलरलेस सॉलिड होता है। तो NO2 कैसा होता है? ब्राउन होता है। और ब्लू सॉलिड कौन सा है? N2O3 वाला। ये इसके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। N2+3 वाला क्या है? ब्लू सॉलिड है। और +4 वाला क्या है? ब्राउन गैस है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है सर। और जो लास्ट वाला होता है वो कलरलेस सॉलिड होता है और एसिडिक होता है। कलर बस 2 ही में, एक N2O3 में और दूसरा NO2 में, बाकी सारे कलरलेस हैं। ऊपर से 2 न्यूट्रल हैं, बाकी नीचे के जितने बच गए वो सबके सब क्या होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक। सर हाँ सर, वो उसमें आपने ये रेड में क्या समझाया था? मैं सब नहीं। कौन सा रेड? ऊपर ट्राइगो तो ज्योमेट्री लिखी है उसकी, और हाइब्रिड जो रेड कलर होता है ना वो डाइजेस्टोन होता है। ऐसा NH3 जो होगा ना, लोन पेयर होने के कारण हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है और इसका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है। बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, ठीक है। डन। एक ऑक्जी एसिड होता है, ऑक्जी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 2 ऑक्जी एसिड होते हैं ना, एक तो HNO2 होता है और दूसरा क्या होता है? HNO3 होता है। ये HNO2 जो होता है ना लेस स्टेबल होता है। HNO3 जो होता है इसका तो क्या होता है? ये बाहुबली है, इसके ये बहुत रिएक्शन है यार, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो HNO3 के बारे में अपन बात करेंगे। बाकी हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। HNO2 को क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रस एसिड। और ये HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। और ये ध्यान रखना, ये पेल ब्लू होता है और ये कलरलेस होता है। ओजोन भी तो पेल ब्लू होता है ना? पेल। अरे तो उसमें 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना ओजोन, तो अच्छा, इसलिए वो शीट के क्वेश्चन में नहीं आ रहा था आंसर, अब आ जाएगा। हाँ, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एक होता है N2O2, इसको बोलते हैं हाइपो नाइट्रस एसिड।
स्ट्रक्चर बना दे, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये तो लिक्विड स्ट्रक्चर है। नोट कर लो, हाइपोनाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको। सर ये HNO2 कौन से दो गैस से बनता है? HNO2 एक ही गैस से बनता HNO2 नाइट्रस एसिड, पेल ब्लू, HNO3 कलरलेस। है। गैस से बनता है सब कुछ। कौन से गैस से बनता है? सर ये -30 डिग्री पे बनता है। कौन सा HNO2? हाँ सर। हाँ हाँ काफी एक शीट का पहला ही क्वेश्चन था शायद। हाँ Fixed काफी question है। स्टेबल होता है तो लेस टेम्परेचर पे बनता है। HNO3 देखना है, इसमें एक प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? प्रोसेस। स्टेप वन में देखना है, NH3 होता है, NH3 को क्या करता है, प्लेटिनम हो गया या फिर इसके अलावा रोडियम, इन दोनों में से ना किसी एक का क्या करते हो, हुक बनाते हैं अपन, और हुक के ऊपर क्या रख लेते हैं, NH3, और उसके बाद NH3 का यहाँ पे कंबशन करवाते हैं। तो जैसे ही कंबशन करवाओगे ना NO+H2O बन जाएगा, और NO इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कि इसको चूल मची होती है, तुरंत एटमॉस्फेरिक एयर के साथ ये फिर से क्या कर लेता है, NO2 का फॉर्मेशन। NO2 ये स्टेप 2 हुआ। अब स्टेप 3 में, ठीक है, स्टेप 3 में ये जो NO2 होता है ना उसकी हाइड्रोलिसिस अपन करते हैं, तो ये क्या बनता है यहाँ पे, HNO3। लेकिन ये 68% क्या होगा, प्योर होगा। अगर 98 करना है तो क्या करते हैं अपन, H2SO4 हाँ ड्राई HNO3। तो ये स्कूल का प्रैक्टिकल में आता है। तुम क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल का प्रैक्टिकल में आता है। ऐसा लग रहा है 3-4 मिल करके बोल रहे हो। मस्त मस्त आवाज आ रहा है हमको। कौन से रूम में ही है ना, तुम रूम में ही बैठे हो ना कि कहीं और चले वही गए? रूम में बैठा है। रूम के आगे कुछ और नहीं है ना। वो भी रूम ही है, वो ऐसे खाली थोड़ी ना होता है, बड़ा खाली थोड़ी होता है उसका। देखना इधर। नेक्स्ट है एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट। जिनमें अच्छे से समझ लेना, बर्थडे आ रहा है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट है, ठीक है बेटा, रिंग बनाने में अभी काम आएंगे तेरे को। देखना, ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है ना, अपन सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ोगे ना, तो वहां पे दो टाइप के जनरली टेस्ट चलते हैं, एक ड्राई टेस्ट होता है और दूसरा वेट टेस्ट। तो ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है ना, ये क्या होता है, वेट केमिकल टेस्ट होता है। ये बताया था लगता है किसी को अभी थोड़ा दिन पहले। सर उसमें वो योगी में बताया था, करवा रहे थे ना तब। और ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, किसके लिए होता है, नाइट्रेट आयंस। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर NO3- नाइट्रेट आयन के लिए, ठीक है। अब जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है ना कि उसके अंदर है कि नहीं है, तो उसमें क्या ऐड करते हैं अपन, बिल्कुल एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 ऐड करते हैं, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या ऐड करते हैं, FeSO4। तो जो आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिल जाता है ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन को ब्यूरेट में रख करके थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन करवा देते हैं, इसमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन डाल दो, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन डालने के बाद आप ऊपर से बिल्कुल H2SO4 ऐड करो। H2SO4 ऐड करना है, मतलब सिंगल सिंगल ड्रॉप अपन डालते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ लिया और जल्दी में मिला दिए, हो जाएगी कहानी खत्म। अगले बार टेस्ट क्या होगा कभी भी, मतलब नहीं होगा। कभी, हाँ, ये केमिस्ट्री की लैब में ना, मतलब बिल्कुल किसी को भी ऐड करना होगा ना आप, तो बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हो उसमें, और गलती से अगर आगे पीछे कर दिए तो फिर गलती से मिस्टेक ही हो जाता, फिर तो बात ही हटा दो, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे क्या होता है, बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप। केमिस्ट्री लैब के तरह वो ऐसे पर्ची पर्ची बिटती है, ट्राई एट योर ओन रिस्क वाली सिग्नेचर वाली। तुम उस रूम से बाहर निकलो और अपने रूम में आओ, फिर बोलो। देखना,
तो हम अपने रिजल्टिंग रूम अपने रूम में ही तो अपने रूम में ही रहोगे, दूसरे के रूम में थोड़ी जाओगे। ये अब मान लेना ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। अब जैसे ही H2SO4 ऐड करोगे ना, H2SO4, तो H2SO4 मान लो आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ जो बीच में होगा ना एक इसका जो इंटरफेस होगा, मतलब दोनों का जो जंक्शन पॉइंट होगा, दोनों का वहां क्या पे होगा, ब्राउनिंग जंक्शन हो पॉइंट, जाएगी। वहां पे क्या बन जाता है, ये ब्राउन रिंग बन जाता है एक। तो अगर ब्राउन रिंग बन गया, इसका मतलब अननोन सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन। हाँ ठीक है ना, नाइट्रेट आयन। अब रिएक्शन कैसे कैसे चलती है अभी मैं बता देता हूँ आपको। ये इसको हटाया। सर ये सिर्फ कंफर्मेटरी टेस्ट है, फिर भी बहुत मेहनत लगती है ब्राउन रिंग बनाने में। हाँ कन्फर्मेंट। तुम लोग स्कूल में जाते हो तो वो 11th में करवाए थे सर कि नहीं करवाए थे तुम लोग? हम लोग को कराया था। कहाँ सर स्कूल गए थे? हम तो कहाँ जुगाड़ स्कूल करो ना गए थे सर, सर। हमें प्रैक्टिकल कराओ ना। मैं डाइटिंग में ये स्कूल अब बना देने का है नहीं। मैं सर और वहाँ नमन पे तो वैसे भी कुछ अभी चालू नए होने नए वाला था स्कूल ना, में गए। पंकज सर बोल रहे थे लैब फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल ऐसे होते होंगे। ना, मतलब एक सॉल्ट एनालिसिस केमिस्ट्री में चैप्टर है जो पर्टिकुलर मतलब कोई चैप्टर से एज ए पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें, और वो टेस्टिंग होता है वहां पे, कंफर्मेटरी टेस्ट और प्रीलिमिनरी टेस्ट साथ साथ ग्रुप में बटे हुए होते हैं ना। साथ साथ। हाँ उसमें भी एक वेट टेस्ट होता है, ड्राई टेस्ट होता है। बोरेक्स वेट टेस्ट जो होता है ना वो किस में आता है, ड्राई टेस्ट में आता है। एक स्पीड टेस्ट होता है, एक RT-PCR। रिएक्शन ऐसा, ये जो FeSO4 है प्लस नाइट्रिक एसिड और H2SO4, ये मिल करके भाई क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस NO प्लस H2O। कॉम्प्लेक्स में लिखना होता है ना आपको, ठीक है। ये सारा कुछ जो होता है ना इस NO के चलते होता है, मेन हीरो यही है। इसी के ऊपर इसकी कहानी घूमती है इस पूरे फिल्म की, NO के ऊपर। बाकी सब तो साइड कैरेक्टर। तो ये FeSO4 जो होता है ना उसके साथ फिर से NO और H2O आपस में मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसकी खास बात देखना है, यहाँ पे SO4 है, जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो FeH2O 5 NO, और NO कितना प्लस आएगा, 2 प्लस आएंगे ना, तो 2 प्लस पूरा हटाओगे 2 प्लस आएंगे। अब 2 प्लस आने का मतलब ये हुआ कि भाई H2O का तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। बच्चा अपने पास कौन कौन से, Fe और NO। तो अभी तो मतलब ये चूंकि अपन यहाँ पे लैब में वैसा कुछ है नहीं, तो इसका भी +1 इसका भी +1 होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला गया, और भी उसके आगे प्रोसेस होता है, जहां से पता चला कि Fe का भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो रहा है और NO का भी +1 हो रहा है, ठीक है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आप ध्यान रखोगे NO जो होगा उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +1 होता है, 1 होगा, और Fe के ऊपर भी +1 होगा। जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको Fe+2 और Fe+3 वाले मिले होंगे, बट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पे आप ध्यान रखना ये Fe+1 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सर ये तो टेस्ट में पूछा लग रहा है। अब ब्राउन रिंग टेस्ट पूछा था ना, तो आपने तभी यार Fe का +1 होता है, NO का +1 होता है। तो मेरे साथ स्कैम हो गया। चलो देखना, स्कैम होते रहना चाहिए कुछ। सर 1 मिनट है, ये नोट कर लेते हैं। हाँ ये FeSO4 फ्रेशली भी करना हो तो कुछ होता है? क्या बोल रहे हो, FeSO4 फ्रेश भी करना हो तो? पहले बना के रख दिया ऐसा बोल रहे हैं। वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, ऐसा कुछ था ना। वो ऑक्सीड है जो कि Fe+3 में आ जाएगा, क्योंकि HNO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। हाँ तो +3 में लेके आ जाता है। जो ये लोग कहानी है हो गया। 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। सर आप अभी 7 दिन की छुट्टी में मजे करोगे ना? क्या बोल रहे हो, आप अभी 7 दिन की छुट्टी में मजे करें? हाँ सर। आपको बोल रहे हैं आप मजे करो ऐसा। अपना मजे मजे ही रहता है, तुम लोग भी मजे में रहो।
बाकी सर पढ़ाई आप आओगे ना तो फिर रोज क्रिकेट खेलने? क्रिकेट खेलने तो आएंगे ही आएंगे। मैं आऊंगा सर आपके सामने बॉलिंग करने, तो आप मार लेना जितने रन मार लेना। हाँ अच्छा, मेरे को कुछ और ही सुनाई दिया मतलब हो गया हमको लगा किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं इसमें, मतलब सामने वाली क्लास तो है नहीं। चलो देखना इधर, इसको हटा दें। बीच की संगत में मत रहे। अब आते हैं अपन फॉस्फोरस के ऊपर। फॉस्फोरस की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो BMW बताया ना रे। सर ब्लैक, B4 क्या हो गया? मामा ब्लैक मामा वाइट, ये तो वाइट क्लियर है। आता है कौन सा? रेड वाला BMW। रेड। और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? और डी पलट जाएगी ये वाइट हो गया, रेड हो गया, और इधर क्या आ जाएगा? ब्लैक आ जाएगा। बेटा सर थर्मल स्टेबिलिटी में रेड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना थर्मल? ब्लैक होता है ना सबसे ज्यादा। ब्लैक होता है ना। ये रिएक्टिविटी लिख रखा है ना मैंने, तीनों बोल दिए। तीनों। अरे सर आज ही क्वेश्चन था, ब्लैक ही होता है थर्मल स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी ब्लैक का होता है, रेड का होता है, व्हाइट में तो एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है यार। तो ये तो बिल्कुल बावला हो रखता है स्ट्रक्चर में ही, बाहर निकलने के लिए तैयार रहता है। बोले बॉन्ड ब्रेक किया तुरंत किसी के साथ भी जाके मिल जाएगा ये। और रिएक्ट स्टेबिलिटी ध्यान रखोगे, BMW ब्लैक, रेड और व्हाइट होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। व्हाइट फॉस्फोरस जो होते हैं ना, काफी बावले होते हैं यार। क्यों? क्योंकि इनका एंगल स्ट्रेंथ कितना होता है? कम होता है। एक्सपेक्टेड अगर बात करें तो हाँ, सबके पास एक एक लोन पेयर है। सबके पास क्या है? एक एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है। sp3 के हिसाब किताब से अगर आप आइडिया लगाओगे तो 109। अगर थोड़ा बहुत होगा, डेविएट भी करेगा तो मतलब 100 102 तो आना ही चाहिए। लेकिन इस भाई साहब का कितना होता है? 60 डिग्री बस। हाँ, तो अब समझ लो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बिल्कुल पास होंगे ना। हाँ एकदम दोनों पास होंगे, बस भिड़ेंगे दोनों आपस अब ये में। सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में कि अलग अलग प्लेन में? क्या बोल रहे हो? सारे बॉन्ड नहीं एक ही मतलब प्लेन में ना, ऐसा नहीं है ना कि पहले वो साइड वाले चार एक प्लेन में और लास्ट के दोनों। नहीं, एक ही में। अब ये बॉन्ड और बॉन्ड दोनों पास होंगे तो दोनों में रिपल्सन लगती है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। देखना नहीं चाहता है तो इसके लिए जैसे ही कोई तीसरा एजेंट आता है ना, मतलब इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, दोनों बॉन्ड टूटने के लिए यहाँ से तैयार होते हैं। इसी वजह से क्या होती है? इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, यस सर। और ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट समझते हो आप लोग? जो ट्रांसपेरेंट भी नहीं और ओपेक भी नहीं। ओपेक भी नहीं, बीच का। पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट होते ही है, मतलब आप क्या इसको ट्रांसपेरेंट तो नहीं बोल सकते, लाइट पास कर जाती है, यही ना? धुंधला ऐसा झाका। हाँ, और ये पॉइजनस नेचर का होगा। गार्लिक स्मेल, किसी को गार्लिक स्मेल। जितना मतलब बहुत सारे होते हैं ना, गार्लिक स्मेल तो हो गई, उसमें सल्फर ज्यादा होता है। सल्फर वाले गार्लिक हो गया, और ये प्याज हो गया, ऑनियन हो गया, और फिर वो कौन सा रोटन एग हो गया, रोटन फिश हो गया। इन सबको अगर सब बेकार चीज है। इन सबको अगर तरीके से तुम सड़ा दो ना तो बस सल्फर ही निकलेगा। सल्फर ही होते हैं उसमें। ठीक है, ये दूसरी बात है कि तेरे को एक्चुअली ये लहसुन हो गया और प्याज मतलब ऑनियन और ये गार्लिक, इन सबों में ना थोड़े कम होते हैं। लेकिन अगर तूने ढंग से सड़ा दिए ना तो तेरे को उससे भी आने लगेंगे। स्टार्टिंग में कम होते हैं, फ्रेश होते हैं ना, इसलिए नहीं आता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे सड़ेगी वैसे वैसे बदबू आना स्टार्ट होगी। फिर मजा लो तुम लोग उस सल्फर। आपने सड़ाया कभी? जरूरत ही नहीं पड़ती ना, वो तो तुम लोग को बताने की है। इधर देखना, ये पॉइजनस होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वाटर पोलर है और पीपुर क्या है? नॉन पोलर है। पोलर दोनों की जमती नहीं है। लेकिन नॉन पोलर में अगर आप CS2 में डिजोल्व करोगे तो हो जाएगा CS2 में डिजोल्व। हाँ, पोलर वो भी। जैसे ही CS2 में डिजोल्व करोगे ना तो एक मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, ये थोड़ा सा लाइट वहां पे प्रोड्यूस करती है, ग्लो होता है। इसके इस नेचर को ना अपन क्या बोलते हैं? केमिलुमिनेसेंस। लैग हो रहा है सर मेरे में। आवाज लैग हो रही है।
मेरे में हो रहा है कि सब में हो रहा है पता नहीं। तेरा नेटवर्क बेकार है। जा रही है ना? ट्रांसलूसेंट होता है, पॉइजनस होगा, इनसोल्यूबल होगा, बट CS2 के अंदर जैसे डालोगे सोल्यूबल हो जाएगा, उससे एक लाइट निकलेगी। उस नेचर को अपन क्या बोलते हैं? सर CS2 भी तो नॉन पोलर होता है ना? CS2 क्या नॉन पोलर होता है? कोवैलेंट इसमें वो होता है, मतलब कोवैलेंट सॉल्वेंट होता है ये। हाँ पर वो नॉन पोलर हुआ ना, क्योंकि दोनों सेम है। अरे एक ना पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर इससे ज्यादा होगा ना तो पोलर होगा, अदरवाइज क्या होगा? नॉन पोलर होगा। इसमें तो दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं हुआ, तो हो गया ना कुछ भी नहीं। दोनों मतलब आपको ये पढ़ाया गया फजांस रूल में कि कोई भी कंपाउंड जो होता है परमानेंट नहीं होता, 100% ना आयनिक होता, नहीं 100% क्या होता है? कोवैलेंट होता है। तो प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर देखा जाता है, तो प्रीडोमिनेटिंग CS2 में जो होता है ना वो क्या होता है? नॉन पोलर। ओके, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है ना? वाटर में इनसॉल्युबल होगा, लेकिन CS2 में सॉल्युबल होगा और हल्का सा लाइट प्रोड्यूस करेगा। और वाटर पोलर होता है, ठीक है? वाटर पोलर होता है। इसके अलावा अगर तुम इसको डिजोल्व करोगे ना, किसके अंदर डिजोल्व करोगे आप? NaOH के अंदर, इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो व्हाइट फास्फोरस प्लस ये NaOH और H2O आपस में मिलकर के PH3 बना लेगा, प्लस में NaH2 और H2PO2। अब यहाँ देखो PH3 का ना एक खास बात होती है क्या, कि अगर PH3 प्योर है ना, PH3 क्या है? प्योर है, नहीं कंबसन नहीं होगा इसका, ठीक है? अगर प्योर है तो कंबसन नहीं होगा, लेकिन ये जैसे ही बनता है ना PH3 यहाँ पे जलने लगती है। अब ये जल रहा है, इसका क्या मतलब समझ में आया आपको? किसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है? तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है ना वो कौन कौन से होते हैं? किसी को नहीं पता है? और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है ना वो होता है P2H6 का इम्प्योरिटीज होता है। P2H6 का क्या होता है? इम्प्योरिटीज होते हैं। तो इम्प्योरिटीज होने के कारण ही इसका क्या होता है यहाँ पे? कंबशन। मोनोमर में कंबस्टन नहीं होता, डाइमर में हो जाता है। मैंने बोला ना PH3 जो होता है, ये क्या मोनोमर है डाइमर? ये उसी का डाइमर है ना, P2H6 PH3 का डाइमर है, तो वो अगर होगा तो कंबशन हो जाएगा। अब मतलब ये तो इम्प्योरिटीज है, ये वाला फॉर्म अगर इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? इसका कंबशन हो जाएगा, अदरवाइज कंबशन नहीं होता है, ऐसा है। नहीं होगा। और बाकी ये वाली रिएक्शन कैसा है? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, समझ में आ रहा है ना? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। हाँ, व्हाइट फास्फोरस होता है, व्हाइट क्या ऑक्सीडेशन नंबर -3 और उसमें प्लस, यहाँ पे 0 हो गया। हाँ, यहाँ पे PH3 में -3 हो गया, +1। तो 0 से -3 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। तो सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो क्या हो गया? ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। कुल मिला के अपन बोल सकते हैं कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है बिल्कुल लेस स्टेबल होता है, जिसके कारण रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी ज्यादा होने का रीजन क्या हो गया? क्योंकि इसके पास हाई एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है? इसलिए ये जल्दी से आग पकड़ लेता है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो होता है ना, ये P4 उसका इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है। क्या उसका स्ट्रक्चर तो इनफाइनाइट होता है ना, ऐसे बना कैटिनेशन। किसका स्ट्रक्चर? P4 ये रेड फास्फोरस का। व्हाइट फास्फोरस का सिंगल मॉलिक्यूल होता है, तो अभी इसके पहले बनाया था रेड फास्फोरस का पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। हाँ, P4 व्हाइट फास्फोरस को अगर आपने हीट किया 573 केल्विन पर लो प्रेशर को मेंटेन करते हुए, तो P4 जो बनेगा वो क्या होगा? रेड फास्फोरस होगा, ठीक है? आगे भी ऑर्डरलेस होता है, लेकिन ये नॉन पॉइजनस होता है। ऐसे पूछता है क्वेश्चन ना कि ये नॉन पॉइजनस होता है। व्हाइट फास्फोरस क्या होता है? पॉइजनस होता है, ध्यान रखना। बाकी इनसॉल्युबल इन H2O है, बट सॉल्युबल इन किसमें? TS। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, P हो गया, P हो गया, P P, और ये यहाँ पे P P P P P, ऐसे चलते रहेगा। सर मतलब ये क्यों होता है ऐसा? क्या बोल रहे हो? नॉन पॉइजनस।
नॉन पॉइजनस होने के ना बहुत सारे रीजन होते हैं। अभी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल फिगर होता है ना, निकाल दे। अरेंजमेंट होता है ना, उसमें डिफरेंसेस होती है। सर 1 मिनट है, ये नोट करते हैं। 1 मिनट है और 15 मिनट। सर किसमें डिफरेंसेस होती है व्हाइट और रेड में? व्हाइट फॉल नहीं, मतलब अंदर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसमें दोनों में डिफरेंसेस होती है अरेंजमेंट में। क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। वो विदाउट द सिलेबस है अपना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा फास्फोरस जो होगा वो क्या होगा है? पॉइजनस होगा। तो कौन से ये आपने नॉन बोली व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस वाले मतलब सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि कौन सा टपकाने के काम आएगा। कौन सा टपकाने के काम में आएगा? ये गलती से कौन सा ले गए तो प्लान रेड फेल हो और ये सकता है। व्हाइट फास्फोरस से बाद में मुंह में से झाग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, और वो भी तगड़े वाला। अब इसको हटा देना। सर रिजॉइन करना है? रुको 1 मिनट। ये पूछना है। नहीं नहीं सर, अब जैसा नहीं। पूछे। ठीक है, फिर बाकी अब तुम लोग फिर क्या कल कर लेंगे सर ना अभी सर? बैट बॉल के साथ मिलते हैं सुबह।